नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर। और इस नए चैनल के सबसे नए वीडियो पर आज ही हमारा चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, काल के बारे में। अच्छा, चैनल का नाम है अंग्रेजी आदित्य। नाम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टेंस के बारे में पढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टेंस कितने टाइप के होते हैं और इन सबको कैसे जो है डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली अगर देखा जाए, टेंस तीन प्रकार के ही होते हैं। टेंस तीन प्रकार के कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बस ये तीन टाइप बन गए। अब इसी प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, फिर पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोला जाता है। ये रही समय के बारे में कि समय के बेसिस पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर एक ऐसा समय जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो इसे प्रेजेंट टेंस बोल दिया गया। फिर पास्ट टेंस, मैं सुबह सो रहा था, तो यहाँ पर क्या है, ये बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा समय जो बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है, ऐसा टेंस जो बीते हुए समय के बारे में बात करता है, उसे हम पास्ट टेंस या फिर भूतकाल कहते हैं। ऐसे ही मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, तो ये जो भी है आएगी, अभी आई नहीं है बट कभी आएगी। तो यहाँ पर ऐसा समय जो कभी आने वाला समय है, एक ऐसा टेंस जो आने वाले समय के बारे में बात करता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस या फिर भविष्यकाल। किसने देखा है भविष्य आएगी या फिर नहीं आएगी, बट होप है आएगी। अच्छा, तो ये रहा समय के बेसिस पर। समय के बेसिस पर तीन कैटेगरीज या फिर तीन टाइप हो गए टेंस के। अच्छा, हम देखेंगे हर एक टेंस को क्या किया जाता है, चार भागों में बांटा जाता है। और ये किस बेसिस पर बांटा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, टेंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो ये जो भी प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इन सभी को क्या किया जाएगा, कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन टेंस में जो भी काम हो रहा होगा, वो काम कितना पूरा हो चुका है, उस बेसिस पर क्या किया जाता है, टेंस को चार टाइप्स में बांट दिया जाता है। और किस बेसिस पर? कंप्लीशन ऑफ वर्क या फिर स्टेट ऑफ एक्शन के बेसिस पर। ये एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इनमें इनडेफिनिट टेंस या फिर अनिश्चित काल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अनिश्चित, आपने ये शब्द सुना होगा, निश्चित। मैं वो काम निश्चित ही करूँगा, मैं या फिर क्या उसे निश्चित ही प्रपोज करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनिश्चित मतलब डेफिनिट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है। यहाँ पर क्या है, इनडेफिनिट टेंस में क्या रहता है, समय का काम का समय जो है डेफिनिट नहीं है। काम का समय डेफिनिट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, राम ग्रामर पढ़ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, ग्रामर पढ़ रहा है, ग्रामर पढ़ता है, राम ग्रामर पढ़ता है। अब राम रीड्स ग्रामर, बट ये जो ग्रामर पढ़ रहा है, इसका काम का समय पढ़ता है तो कब पढ़ता है वो डेफिनेट नहीं है कि पढ़ तो रहा है, बट कब पढ़ेगा, कब से कब तक पढ़ेगा, ये चीज़ जो है डेफिनेट नहीं है, ये चीज़ निश्चित नहीं है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस या फिर अनिश्चित काल। फिर हमारा दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, काम जो है प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है। जैसे यहाँ अगला एग्जाम्पल है, राम ग्रामर पढ़ रहा है, राम इज़ रीडिंग ग्रामर। बहुत अच्छे बच्चे। जैसे अभी मैं आपको राम ग्रामर पढ़ रहा है इस एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आप जब भी राम के घर पे जाएंगे तो राम क्या मिलेगा आपको, ग्रामर पढ़ता हुआ ही मिलेगा। राम ग्रामर पढ़ रहा है, जिसमें काम प्रेजेंट समय में चल रहा होता है, जारी रहता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये चीज़ है परफेक्टली, कोई भी काम करो परफेक्टली करो, मतलब एकदम से पूरा करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, राम ग्रामर पढ़ चुका है। भाई पढ़ रहा था, फिर बाद में अभी क्या है, वो ग्रामर पढ़ना ख़त्म कर चुका है, वो ग्रामर पढ़ के अपना काम पूरा कर चुका है। राम ग्रामर पढ़ चुका है मतलब अब इसका जो काम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। जैसे ये हो गया, राम ग्रामर पढ़ चुका है, तो यहाँ पर क्या है, काम जो है वो शुरू होके ख़त्म हो चुका है, काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो जहाँ पर काम जो है परफेक्टली पूरा हो चुका होता है, उस टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, काम पूरा हो चुका होता है, राम ग्रामर पढ़ चुका है, इस तरह से कुछ। ठीक है, अगला टाइप जो है हम पढ़ते हैं आखिरी टाइप ऑफ टेंस के बारे में, चौथे टेंस के बारे में, जहाँ पर हमें पढ़ना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर परफेक्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें जो भी काम रहता है वो पूरा हो चुका होता है, वो परफेक्टली काम खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर और एक शब्द आ रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा कि जो भी काम है वो प्रेजेंट समय में भी चल रहा होता है, वो प्रेजेंट समय में भी जारी रहता है। जैसे राम ग्रामर पढ़ रहा है, और यहाँ पर
सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस ये दोनों शब्द आए कैसे। यहाँ पर देखिए काम जो है वो कुछ समय तक हो चुका होता है, मतलब काम कुछ समय तक परफेक्टली हो चुका होता है, पर वर्तमान में भी काम जारी रहता है। पर वर्तमान में भी काम क्या है, चल ही रहा होता है, चल ही रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, राम 2 घंटे से ग्रामर पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से ग्रामर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर काम क्या हुआ है, राम जो भी था 2 घंटे तक अपना परफेक्टली काम पूरा कर चुका है, परफेक्टली जो है ग्रामर पढ़ चुका है 2 घंटे के लिए, बट कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी उसका काम जो है लगातार चल ही रहा है, वो अपने ग्रामर पढ़ने को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब जिसमें राम कुछ समय के लिए, यहाँ पर 2 घंटे के लिए ग्रामर परफेक्टली पढ़ भी चुका है और उसका काम जो है वो कंटिन्यू भी हो रहा है, वो चल भी रहा होता है। तो इसी हिसाब से जो है इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है कि यहाँ पर जो काम रहता है वो कुछ समय के लिए पूरा भी हो चुका होता है और फिर बाद में वो काम चल भी रहा होता है। तो यहाँ पर ये था एग्जाम्पल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि यहाँ पर जो भी काम रहता है वो परफेक्टली कुछ समय के लिए पूरा हो चुका होता है और प्रेजेंट समय में भी वो काम चल ही रहा होता है। तो इस तरह से काम के बेसिस पर जो भी हमारे टेंसेस हैं उन सभी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो टाइप हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे पूरे ही टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में कितने टोटल 4 टाइप्स हैं और पास्ट टेंस में भी टोटल 4 टाइप हैं, इधर फ्यूचर टेंस में भी टोटल 4 टाइप हैं। अब इन चारों टाइप्स के टोटल 4 कितने 12 हो गए। तो 12 को कैसे याद किया जाए, तो आप यहाँ देख क्या पा रहे हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि मतलब काम कितना पूरा हो चुका है उस बेसिस पर भी टेंस को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 4 भाग थे जरा याद करके बताइए। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बस अगर प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस के 4 टाइप पूछे जाए तो ईजी है। कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लगानी है लगा लेना। इधर फ्यूचर टेंस के बारे में पूछा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इतना क्लियर हो गया कि हमें क्या पढ़ना है। ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। बस इतने 4 याद कर लेंगे। इनके सामने अगर पूछा जाए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप बताओ तो उनके सामने क्या करना है, प्रेजेंट लिख के चल जाना है। फिर पास्ट के बारे में पूछा जाए, इंडेफिनिट टेंस के सामने पास्ट लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस के सामने अगर पास्ट लगा दो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 जो है पास्ट टेंस के 4 टाइप्स बन जाएंगे। और बस कुछ इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी टोटल 4 टाइप्स जो है आपको बड़े आसान से याद हो जाएंगे, बड़ी आसानी से। तो बस इतना ही पढ़ना था हमें आज कि टोटल टेंस कितने टाइप के होते हैं और ये जो इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा होता है, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि काम जो है कितना पूरा हो चुका है या फिर अभी काम कितना चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है, इन सभी चीज़ों को बताती हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, बस इतने ही। टोटल 12 टाइप्स हो गए। अब आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे इन सभी 12 के 12 टाइप्स को हम पढ़ेंगे कि ये पूरे जो 12 टाइप्स है इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इनका ट्रांसलेशन क्या होगा, इनमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक अंग्रेज़ी आदित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करें। देखते हैं क्या होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड ग्रामर ज़रूर पढ़ना एंड सब्सक्राइब कर लो यार। ओके बाय।